कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखो 5 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है 4 गुना हुआ है। तो एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 4 गुना हुआ है एसआई और जो प्रिंसिपल था वो 1 था, तभी तो 1 का 5 गुना 15 वर्षों में। तो यहाँ पे आर जो है निकालना है और टाइम है 15/100। कितना हो जाएगा? 5 से कट जाएगा, 5 ते 15 और ये 20। आर बराबर हो जाएगा 80/3। 3 दूनी 6, तिछंग 18 और तिछंग 18 6 6 आता रहा तो 6 7 जो है ऑप्शन है 26.67। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 16 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है? स्वयं की दोगुनी हो जाती है मतलब एसआई बराबर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 100 थी तो इसका 200 हो गया। 100/16 कर दो, उतना ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे जो है एसआई पी ये 100 हुआ या 200 हुआ, तो ये 100 बढ़ गया। अगर जो है प्रिंसिपल 100 था तो स्वयं का 200 मतलब कि यहाँ पे अमाउंट 200 हो गया और तो एसआई कितना हुआ? 100। तो ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। आर हमें पता नहीं, टी यहाँ पे 16/100 लिखेंगे, 100 से 100 कट जाएगा। आर बराबर 100/16 आएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप डायरेक्ट जो है ये कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 1/16 होता है 6.25। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज यहीं से आई है, जैसे एसआई दिया हो इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। जितना परसेंट एसआई जो भी दोगुना हुआ है तो 100%। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 11 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है? देखो 5 गुनी हो गई। अगर प्रिंसिपल 100 था तो अब 500 हो गया है, तो एसआई कितना हुआ है? 400। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट जो है बटे 11 कर देते तो आंसर आ जाता कितना? 33 और यहाँ पे बच गया 6, 7 बच गया, 11 छक्का 66 और 4/11%। ये कैसे आया देखो मैं बताती हूँ। एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर कोई प्रिंसिपल 100 था तो 11 वर्षों में अमाउंट हो गया है स्वयं का 5 गुना मतलब 500। तो बढ़ा कितना? 400, मतलब एसआई जो हुआ है वो 400 हुआ है। तो 400 बराबर पी कितना हुआ है? 100। आर कितना हमें पता करना है, टी कितना है? 11/100। अब 100 से 100 कट गया तो आर बराबर 400/11 आ गया। यहाँ साधारण ब्याज के अंतर्गत 25 वर्षों में कोई धनराशि किस वार्षिक दर पर स्वयं की 4 गुनी हो जाती है? देखो अगर प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट कितना हो गया? 400। तो एसआई कितना हो गया? एसआई हो गया 300। डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ पे क्या? स्वयं की 4 साधारण ब्याज, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो एसआई बटे टाइम। तो एसआई कितना है? एसआई है 300, टाइम है 25 वर्ष, 25 एकम 25 और 5 25 दूना 50 12%। ये कैसे आया देखो, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई यहाँ पे 300 है, पी यहाँ पे 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम यहाँ पे कितने वर्षों में 7200 पर 6% वार्षिक दर से 1080 साधारण ब्याज प्राप्त होगा? ठीक है, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पे पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी टाइम है। एसआई कितना है? 1080 और यहाँ पे 7200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और यहाँ पे टाइम निकालना है अपॉन 100। 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 0 9 72। 8 से भी कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 45 और ये 100। 5 से भी कट जाएगा, 5 तेई 15 और यहाँ से 5। 4000 पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा? एसआई कितना हो जाएगा 2 साल में?
2 साल में 6% का 12% हो जाएगा और सीआई कितना हो जाएगा 12.36%। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 साल का निकालने के लिए जो है स्क्वायर करेंगे 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100, ये है 2 ईयर का सीआई। तो डिफरेंस कितना है 0.36 का, तो 4000 की 36% निकालेंगे 0.36%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ से 1 पॉइंट बचेगा, 1 जीरो आ। शान के पास 1407 रुपए हैं। वह इस राशि को अपने 2 पुत्रों पीयूष और मनोज के बीच बांट देता है और उन्हें अपने अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया कि 18 वर्ष के बाद पीयूष के निवेश का मिश्र धन 19 वर्षों के बाद मनोज के निवेश का मिश्र धन के बराबर है। मनोज कितनी राशि दी गई, देखो यहाँ पे पीयूष की हमने मान लिया x1 राशि दी गई और मनोज को x2 राशि दी गई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर P1 प्लस R अपॉन 100N होता है। तो Px1 और यहाँ पे कितना है 10/10, 11/10 हो जाएगा। पहले का टाइम कितना है 18 और ये दोनों बराबर हो गए हैं, x2 बराबर 11/10, ये भी हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x अपॉन वाई अगर करते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा माइनस हो जाएगा 11/10, मतलब यहाँ पे 21 की वैल्यू 1407 दी हुई है। तो पूछा है मनोज, शान ने मनोज को कितनी राशि दी, मनोज यहाँ पे कौन है, मनोज x2 है, x2 मतलब 10 की वैल्यू निकालनी, जो भी आएगा लास्ट में 0 तो होगा ही, तो ये तो नहीं हो सकता। 21 से काटेंगे 7 3 21, 7 दून 14, 0 7 एकम 7, 3 से काटेंगे 3 18, 3 7 21, 670, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है सीआई निकालने का अमाउंट, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये टाइम है। टाइम कितना 18 वर्ष और 19 वर्ष। इसका जो है 18, आशीष हैज 1404, ओके। आशीष के पास 1414 रुपए हैं। वह इस राशि को अपने 2 बेटों अरुण और महेश के बीच विभाजित करता है और उन्हें अपने अपने हिस्से को 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, पाया गया कि अरुण के निवेश का मूल्य 17 वर्ष बाद उतना ही रहता है और जितना महेश के निवेश का मूल्य 18 वर्ष बाद। आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी, अमाउंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है सेम वैल्यू होती है, देखो अमाउंट बराबर होता है P प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ए कितना है, देखो हमने मान लिया कि अरुण को ए दिया गया है, अरुण को ए दिया गया है और महेश को M, ठीक है। तो दोनों अमाउंट बराबर हो जाते हैं, ये अमाउंट है बराबर हो जाएगा P, यहाँ पे P दिया है, अब अरुण का P A है और महेश का P M है, तो यहाँ पे हो जाएगा P रेशियो कितना है 8% दिया है, तो 1 प्लस 8/100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 25, एक 25 दुई 27/25, ठीक है। पावर यहाँ पे n मतलब एक 17 हो जाएगा, एक 18, तो अरुण को कितने दिनों के लिए दिया है, अरुण को 17 वर्ष के लिए दिया है, तो कितना हो जाएगा 27/25 बराबर 17 बराबर यहाँ पे महेश का अमाउंट कितना है 27/25 की पावर 18। अगर हम महेश को इधर ले आए तो P/M बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -17 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 27/25। ये है अमाउंट दोनों का प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना दिया है 1404, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 52, 52 की वैल्यू यहाँ पे दी है 1404। तो पूछा है कि आशीष ने महेश को कितना दिया, मतलब 25 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 1404 अमित ने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज स्कीमों में बराबर राशि का निवेश किया। दोनों निवेशों की अवधि 2 वर्ष थी और ब्याज 4% था। 2 वर्ष के अंत में उसने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज में अर्जित ब्याज साधारण ब्याज से अर्जित ब्याज में 58 अधिक है। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश की गई मूल धनराशि कितनी थी, अब चक्रवृद्धि मूल कितनी थी, दोनों में तो बराबर ही थी, ठीक है। जो है स्कीमों बराबर राशि को निवेश किया, तो दोनों में से बराबर थी। देखो
एसआई कितना हो जाएगा 4% की दर से 2 साल के लिए 8। सीआई कितना हो जाएगा 8.16। सीआई 2 साल की कितनी होती है 2r प्लस आर स्क्वायर 100। ठीक है, ये इसी से निकाली गई है। डिफरेंस कितना आएगा 0.16। 0.16 की वैल्यू है 58। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, दोनों का प्रिंसिपल यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, 100 मानेंगे तो ये एसआई इतना आएगा, सीआई इतना आएगा, और हमें निकालना है 100 की वैल्यू, बटे हो जाएगा 16 और 1 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश की गई मूल धनराशि कितनी थी, दोनों में धनराशि सेम है, यहाँ पे दिया हुआ कि बराबर राशि का निवेश किया गया। कितना हो जाएगा 16 से कटेगा 16 तिया 48, 3 से कट जाएगा 16 पंचे 80, 16 छंग 96, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 96 तो 4 बच गया। अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर निवेश किया है। अंत में उसे दोनों ब्याज दरों में 53 रुपीज का अंतर प्राप्त। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि, देखो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है 100 दोनों ने राशि को संयोजित किया है। अब क्या हुआ, एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा 4% की दर से 2 साल के लिए 8%, और सीआई कितनी हो जाएगी, सीआई हो जाएगी 8.16%। ये कैसे निकाली जाती है, सीआई जो होता है 2 साल का वो होता है 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकल आती है। डिफरेंस कितना है, CI2 माइनस SI2 का डिफरेंस यहाँ पे है 1.16। ये डिफरेंस ही दिया हुआ है 53। ठीक है, अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 0 0 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 5300 बटे 16 और 100 की वैल्यू हो जाएगी इंटू 2 जीरो और बढ़ जाएंगे 1600, 16 48। ठीक है, कितना है 53, 1 2 3 4 और ये 16, 16 से आएगा 3, 16 48, 5 बचेगा, 16 48 फिर जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, 16 48 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, 0 आएगा, 16 1 कम 16, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी ऑलरेडी जो तीसरा नंबर है 1 आ रहा है तो 25 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके आगे आपको सॉल्व कर 16 1 कम 16 करते हैं तो 4 आएगा, 16 2 32, 8 आ जाएगा, फिर 16 पंचे 80। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। सिंपल जो है एसआई और सीआई का सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 साल का सीआई निकालना आसान होता है। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का जो है 0 लगा, 100 से डिवाइड करोगे तो एक दो अंकों के बाद एक जो है यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। गोविंद द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी, देखो 7 वर्षों में ये 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितनी हो जाएगी, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करती, 3 बार स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको 2/2 3 बार करेंगे तो इसको क्या करेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी बार यहाँ पे पावर बढ़ेगी 2 गुनी से 8 गुनी मतलब 3 पावर लगेगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो। रोहित द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, देखो 6 ईयर में हो जाएगी 2 गुनी, 16 गुनी कितनी होगी 2 की पावर 4 करेंगे तो इसको जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 से, ईयर को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो यहाँ पे पावर होगी 24, मतलब ऑप्शन डी 24 साल में कोई चीज 16 गुनी। प्रीत ने 28,450 की धनराशि 20% वार्षिक दर पर जमा की, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को प्राप्त कुल मिश्र धन कितना हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28,450, 20% की दर से सीआई जो है 2 वर्षों में कितना हो जाएगा 44%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 28,450 गुणे 144%। प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 कर देंगे, ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 50, 25 3 5 36 5 9 45, 2 से काटा
2 7 14, 2 दूना 4, 9 दूना 18, मतलब यूनिट डिजिट आएगी 8, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। बहुत कम अंतर है, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 से काट, 2 9 18, 2 छक 12, 1 13, 2 25, 10 1 11, 7 से काटेंगे 9 7 63, ओ सॉरी 7, हाँ 7 से काटेंगे 7 9 63, 6 और 6 फते 42, 42 6 48, 4 और यहाँ से 7 5 35, 35 4 39, 8 3 3 6 9 और ये 10 40, 40,600 968, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 था, ये 100 था और ये 44% का सीआई हो गया, मिश्रधन हो गया, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 साल का 44%। 2 साल का निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सीआई निकालने का। तो